Chapter 1 Poetry The Road Not Taken, written by Robert Frost. Robert Frost was born on March 26, 1874 in San Francisco. सैन फ्रांसिस्को में रॉबर्ट फ्रोस्ट का 26 मार्च 1874 को जन्म हुआ. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने पिता की मृत्यु के बाद ही मूव्ड विथ हिज मदर, अपनी माँ के साथ वो चले गए, एंड सिस्टर टू लॉरेंस, मैसाचुसेट्स में अपनी सिस्टर और मदर के साथ चले गए. ही बिकेम इंटरेस्टेड इन रीडिंग एंड राइटिंग पोइट्री ड्यूरिंग हिज हाई स्कूल ईयर्स. यानी हाई स्कूल के वर्ष से ही वह रीड करने में और राइट करने में, पोइट्री में मन लगाया करते थे. अब इतना जानने के बाद हम आते हैं, लेट्स बिगिन, हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं. इन द पोएम पोएम कविता को स्टार्ट करते हैं. इन द पोएम कविता में द रोड नॉट टेकन, वह सड़क नहीं ली गई. द रोड सिम्बोलाइजेस आवर लाइफ, यानी रोड को सिम्बोलाइज करते हैं, सिंबल देते हैं लाइफ से, हमारे जीवन से. कवि द पोएट सेज दैट द पाथ दैट वी डोंट चूज इन आवर लाइफ, वह रास्ता, कवि कहते हैं कि वह रास्ता जो हमने जीवन में चुनाव नहीं किया, इज़ द रोड नॉट टेकन, वही है द रोड नॉट टेकन. ही डिस्क्राइब्स हिज फीलिंग्स अबाउट द चॉइस, वह डिस्क्राइब करते हैं अपने अनुभव को, अपने चुनाव के अनुभव को. दैट ही हैड लेफ्ट इन द पार्ट, जिसे उन्होंने अपने भाग में छोड़ दिया था. द पाथ विच वी हैव चूजन, वह रास्ता जिसे हमने चुना. डिसाइड्स आवर फ्यूचर, डिसाइड करता है हमारे फ्यूचर को. आवर डेस्टिनेशन, हमारे भाग्य को. द इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट, महत्वपूर्ण मैसेज है कि द पोएट वांट्स टू गिव, कवि चाहता है देना, इज़ दैट कि द चॉइस, चुनाव, दैट वी मेक हैज़ एन इम्पैक्ट, वह चुनाव जो हमारे ऊपर प्रभाव रखता है, ऑन आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य पर. एंड इफ़ वी मेक अ रॉन्ग चॉइस, यदि हम एक गलत चुनाव करते हैं, वी रिग्रेट इट बट कैन नॉट गो बैक ऑन इट, हम इस पर सिर्फ पश्चाताप करते हैं लेकिन हम उसको चुनाव वापस नहीं जा सकते. सो वी मस्ट बी वाइज, इसलिए हमें हमेशा बुद्धिमान होना चाहिए. वाइल मेकिंग चॉइसेस, चुनाव करते समय जब हम चुनाव करें तो हमें बुद्धिमान होना चाहिए. टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, एक पीले मार्ग पर, एक जंगल के मार्ग पर दो सड़कें मिलती हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और कवि अपनी फीलिंग्स को बताता है कि उन दोनों पर, यानी जीवन के उन दो राहों पर, दो मार्गों पर, उस जंगल वाले मार्ग पर हम दोनों, जंगल वाले दोनों मार्गों पर हम कदम नहीं रख सकते या हम साथ साथ नहीं चल सकते. एंड बी वन ट्रेवलर, हमें सिर्फ एक मार्ग का पथिक होना चाहिए. लॉन्ग आई स्टूड, जिस पर मैं लंबे समय तक खड़ा रह सकूं. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं जब देखूं तो एक ही, जिसके लिए मुझे सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई पड़े और जिसे मैं धारण कर सकूं. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहाँ से मैं इसे झुकूं, यानी वह जंगल का रास्ता जिस पर ढेर सारी झाड़ियाँ झुकी हुई हैं. पतझड़ की ऋतु में जंगल में एक स्थान पर दो रास्ते, दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में मूव कर रही थी, चल रही थी. दुख की बात यह थी कि कवि एक अकेला यात्री था, दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था. वह बहुत देर तक खड़ा रहा, अर्थात कवि बहुत देर तक खड़े रहे. फिर उन्होंने एक सड़क की ओर देखा, जहाँ तक उनकी दृष्टि जा सकती थी वहाँ तक देखा. तब उन्होंने डिसाइड किया कि यह पौधों और झाड़ियों के झुरमुट में गायब हो गई सड़क जो आगे नहीं दिखाई दी. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, तब उन्होंने उस दूसरे मार्ग को चुना जो सुंदर थी. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उतनी ही उपयुक्त थी और ज़्यादा ठीक थी. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, वह घासी नुमा थी लेकिन उसमें, उस पथ पर वह अधिक उपयोग में नहीं आई थी. दो एज फार दैट द पासिंग देयर, यद्यपि मैं उस रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों के द्वारा हैड वार्म देम रियली अबाउट द सेम, द्वारा उन सड़कों का समान रूप से उपयोग किया गया था. नहीं, राहगीरों द्वारा, वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों के द्वारा उन दोनों सड़कों का समान रूप से उपयोग किया गया था. फिर मैं, कवि कहते हैं कि फिर मैं दूसरी सड़क की ओर चला, वह भी उतनी ही उपयुक्त थी और शायद ज़्यादा ठीक थी, क्योंकि उस पर घास उगी हुई थी और अधिक उपयोग में नहीं आई थी. वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों के द्वारा दोनों सड़कों का समान रूप से उपयोग किया गया था. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड
ट्राइडेंट ब्लैक। उन दिन प्रातः वे दोनों सड़कें समान रूप से पत्तियों से ढकी हुई थी। इसका तात्पर्य यह है कि उस रास्ते पर कोई पथिक गुजरा नहीं था, उन पर किसी यात्री का कदम नहीं पड़ा था। वो आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, जो उन्हें कुचलकर काला कर देता था। मैंने सोचा कि पहली सड़क पर मैं फिर से किसी दिन यात्रा करूंगा। वो आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, दूसरे दिन मैं पुनः इस पर यात्रा करूंगा। इट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन वे, फिर भी यह जानते हुए कि यह मार्ग दूसरे मार्ग से मिल जाता है। आई डाउटेड, मैंने संदेह व्यक्त किया, मैं असमंजस में था। इफ आई शुड ईवर कम बैक, कि मैं इस रास्ते पर कभी वापस आ सकूंगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ शाई, मैं बहुत लंबी अवधि के पश्चात भी भविष्य में दुखी हृदय से यह कहता रहूँगा कि एक जंगल में एक स्थान पर दो सड़कें भिन्न भिन्न दिशाओं में फटती थी। समवेयर एज्ड एंड एजेसेंस, यानी कहीं भी लंबे लंबे कालों तक दो सड़कें, दो राहों पर, टू रोड्स डाइवर्ज इन वुड, एक जंगल में दो सड़कें मूव कर रही थी। एंड आई टुक वन लेस ट्रेवल्ड बाई, मैंने उस मार्ग को चुना जिस पे कम पथिक चले थे। उसमें बहुत अंतर आ गया, आम रास्ता नहीं था। उस यात्रा करने के बाद मेरे भावी जीवन पर ऐसा प्रभाव पड़ा, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसने पूरे मेरे जीवन भर ऐसा प्रभाव पड़ा, उसमें बहुत अंतर आ गया। यदि हम सही मार्ग का चुनाव नहीं करते हैं तो भविष्य में पश्चाताप करना पड़ता है। ठीक उसी तरह हमें जीवन के उस सच्चे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, सच्चे मार्ग का चुनाव करना चाहिए।